हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, NIOS DLED पटना हाई कोर्ट एक और केस रीओपन। NIOS DLED बड़ी अपडेट। हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे मैं पटना हाई कोर्ट का जो रीओपन होने वाला है केस, उसका स्टेटस लगा रखा हूँ। आइए चलिए इसके फुल डिटेल में बात करें। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों कि 28/11/2023 को जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, 18 मंथ NIOS DLED के वैधता के अकॉर्डिंग उन्होंने उसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया। उसी के चलते अब जिस हाई कोर्ट में ये केस जीते थे, वहां सभी में दोस्तों फिर से रीओपन का चांस बनने लगा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पटना हाई कोर्ट में सबसे पहले NIOS DLED की जीत हुई थी। किस में हुई थी दोस्तों? सबसे पहले पटना हाई कोर्ट में हुई थी, और पटना हाई कोर्ट में फिर से इसे रीओपन करने की अपील क्या दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि इसी मंथ में आपको एक नई डेट देखने को मिल जाएगी। NIOS DLED एक कौन सा है ये केस, सबसे पहले उसको देखिए। आपको पता होगा कि LPA 305/2022 चंदन कुमार सिंह वाली जिसमें NIOS DLED की जीत हुई थी, उसे फिर रीओपन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि आदेश सुनाया कि प्राथमिक से अब NIOS DLED अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, इसलिए इसको रीओपन किया। क्योंकि अब बिहार शिक्षक भर्ती में जो लोग NIOS DLED के अभ्यर्थी चयनित हैं, अब इन लोगों को खलबली मची हुई है कि इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ केस चले और ये भी बाहर हो। दोस्तों मैं बता दूं, ये उचित नहीं है। जो शिक्षक बन चुके हैं उनके कोई दोष नहीं हुआ है इसमें, और उनके ऊपर कोई केस नहीं आना चाहिए। हाँ, एक बात बता दूं कि जो भी इसके पहले 2017-2019 के बीच में अपना NIOS DLED कंप्लीट किए थे, या शिक्षक बने या उसके पहले से, उन पे तो कुछ भी नहीं होगा। वो वैसे के वैसे ही शिक्षक बने रहेंगे। बात यह है कि अभी जो वैकेंसियां चल रही हैं, उनमें जो नए NIOS DLED अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं, उन पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जो शिक्षक बन चुके हैं उन पे उनका क्या आरोप है? वो तो NCT के गाइडलाइन, सरकार के एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो है NIOS DLED की डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो उनसे क्या मतलब है। लेकिन अब देख लीजिए फिर से ये रीओपन हो गया। हाँ, बात करते हैं कि कुछ और मैटर चल रहा है, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 18 मंथ को कहकर 18 मंथ के रिप्रेजेंटेशन की वजह से 18 मंथ का NIOS DLED को मान के सुप्रीम कोर्ट ने 28/11/2023 को ये आर्डर सुनाता है कि प्राथमिक में अब ये एलिजिबल है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। NIOS DLED 2 साल का है। जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि NCT को जो मेल भिजवाया था, या आप सभी को मैं बोला था कि आप मेल करिए, उसमें मैंने 5 लेटर बताए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी सर, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी फोटो लगी है। उसमें सभी में ये लिखा हुआ है कि ये 2 साल का। यहां तक कि आपको बता दें, 22 दिसंबर 2017 को NCTE ने अपना रिकॉग्निशन लेटर जारी किया था। क्या जारी किया था दोस्तों? रिकॉग्निशन लेटर।
रिकॉग्निशन लेटर इन्होंने जारी किया था, लेकिन गजट नहीं था। बस इतनी मुश्किल है। तो अगली जो प्रक्रिया है, हमारे नंदन बोहरा सर भी देखिए इसमें लगे हुए हैं, वही इसके लीडर हैं। अगली जो प्रक्रिया है दोस्तों, यदि हम गजट ला लेते हैं, जारी करवा लेते हैं, गजट जारी करवा लेते हैं, तब फिर हमारा काम बन सकता है। यदि एनसीटीई की सहमति प्लस सरकार की सहमति सबको मिला के हम क्या जारी करवा लेते हैं, हम गजट जारी करवा लेते हैं, तो फिर इसको रिव्यू पिटीशन के तहत जीता जा सकता है। रिव्यू पिटीशन के तहत इसे हम जीता जा सकता है। तो दोस्तों अब बात यही है कि इस पे काम चल रहा है। हमारे नंदन बोहरा सर अभी दिल्ली में ही हैं। उन्होंने बार बार अभ्यर्थियों को, NIOS DLED अभ्यर्थियों को भी दिल्ली आने का आग्रह किया है। तो इस पे बात चल रही है। यदि दोस्तों ये बात बन जाती है तो रिव्यू पिटीशन में ये बात रख के NIOS DLED फिर से प्राथमिक में शामिल हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की याचिकाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट तीनों में NIOS DLED की जीत हुई थी। तो अब कहाँ ये केस ओपन होंगे, वो पुराने केस अभी समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों मेरी तो यही उम्मीद है कि जो NIOS DLED के अभ्यर्थी अभी तक नौकरी पा चुके हैं वो उसी तरीके जो है बरकरार रहें और अगले भी ये NIOS DLED जो है प्राथमिक में शामिल हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।